आज आपको 5 बहनों के साथ मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो गुज़श्ता महीनों से बर्गर और शवारमे का स्टॉल लगा रही हैं। कुछ रोज़ पहले इनके ऊपर एक हमला आवर होता है जिसकी वजह से इनका जो स्टॉल है उसको भी दरम बरम कर दिया जाता है। इनके वालिद मोहतरम को भी मारा पीटा जाता है, काफ़ी नुकसान किया जाता है। बहन हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं कौन से वो लोग जो हमला आवर करके गए हैं, इनके साथ जुल्म व सितम करके गए हैं, कितना नुकसान हुआ है। अगर बात कीजिए महकमा की तरफ से इनके साथ कितना तावन किया गया है। बहन हमारे साथ मौजूद है, आइए मैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जुबैरिया। जुबैरिया तैयबा, आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल माशाल्लाह आपकी उम्र है। तैयबा स्कूल पढ़ती हैं आप, कॉलेज जाती हैं? हाँ जी, कॉलेज जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट ईयर में। जुबैरिया कितनी देर से आप ये बर्गर और शवारमे का स्टॉल रन कर रही हैं? हम 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से आप बर्गर शवारमे का स्टॉल रन कर रही हैं। किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी थी? किसी का कुछ आपने देना था? नहीं, हमारी ना किसी से कोई दुश्मनी, ना हमने किसी से कोई पैसे लिए, कर्ज लिया, कोई किसी से दुश्मनी ना दावत। क्या वजह बनती है मेरी बहनों के साथ बड़ा जुल्म किया जाता है? कुछ गुंडे आते हैं जो स्टॉल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जुबैरिया के बाबा को भी काफ़ी मारा पीटा जाता है। क्या वजह बनती है बेटा, कौन से वो लोग? हमने उनको पहली बार देखा था, हम उनको जानते नहीं थे, तो हमें भी पहचान में भी नहीं आए वो लोग। क्या टाइम था, क्या कर रही थी अब जब वो लोग आते हैं, उनका एक्शन क्या था? तकरीबन 8:30 का टाइम था और हमारे कस्टमर बैठे थे, हम काम करने में मसरूफ़ थे। वो लोग गाड़ी से आए हैं तो हमें लगा वो भी कस्टमर ही हैं, तो उन्होंने आके हमसे पूछा है भैया आपके घर कोई मर्द है? तो हमने बताया भी बाबा हैं। तो वो हमसे पूछे बगैर, नॉक किए बगैर अंदर चले गए हैं। मेरे बाबा को उन्होंने वहीं से मोबाइल उनसे छीन लिया है, उन्हें मारा है, उनका आईडी कार्ड ले लिया है, हमारी सेल ले गए हैं सारी। इतना मारा है, बाबा को जान से मारने की कोशिश किया उन्होंने। क्यों मारा, क्या वजह बनी थी? बाबा के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी? नहीं, बाबा के साथ दुश्मनी होती तो कभी भी बाबा हमें ऐसे प्रेस पे आने की इजाज़त ना देते, क्योंकि वो पर्सनल दुश्मनी अपने तक ही रखते, हमें भी ना बताते। तो उन्होंने बाकायदा हमें धमकियाँ दी हैं, भाई देखते हैं ये कल स्टॉल कैसे लगता है। तो इससे तो यही लगता है भी उन्हें हमारे स्टॉल से मसला है। आपके स्टॉल के साथ उनको कोई मसला था? कितने लोग थे वो? 4 लोग थे। उनके पास से कुछ असला वगैरह भी था फिर, यानी कि रूटीन वाइज, या फिर वैसे ही हाथों के साथ मारपीट करते हैं? उनके पास गन थी और यहाँ से उन्होंने यहाँ हमारा बर्गर काटने वाला छुरा ले लिया था उन्होंने। और वैसे भी वो 4 थे, बाबा 1 थे, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। बाबा को मार रहे थे तो आप लोगों के साथ, आप लोगों में कितना हौसला हुआ, कैसे उतरा, फिर आपने कितनी मदद की है बाबा की? हमने मुकम्मल, हम जितना खुद को डिफेंड कर सकते थे हमने किया है। हम बल्कि सामने यहाँ जज के घर के पास पुलिस वाले अंकल को बुला के लाए हैं, उन्होंने बाबा की हेल्प किया। और वो जो हमारे नेबर्स हैं वो आए हैं, तो हमने बहुत मुश्किलों से हैंडल किया था। क्या लगता था आपको कि हम अगले दिन स्टॉल रन कर सकेंगे? नहीं, हमारे अंदर इतना हौसला ही नहीं हो रहा था अभी हम कल स्टॉल लगाएं। जुबैरिया बताइएगा, दिल करता है आप रोड के ऊपर इस तरह बाप का सहारा बनते हुए काम करने को? परसों तो जो वाक़या हुआ था, इसे देख के तो हमारा दिल नहीं था भी हम स्टॉल लगाएं, लेकिन हमें कल सारे मीडिया ने, पुलिस ने, सारे लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया कि हमें खुशी हुई कि ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो हमें हौसला हुआ, हमने अपने अंदर हौसला पैदा करके और स्टॉल लगाया। जुबैरिया बताइएगा, कितनी देर बाद आप पुलिस को कॉल करती हैं, फिर पुलिस कितनी देर बाद यहाँ आपके पास पहुँचती है? बाबा का तो फ़ोन उन्होंने ले लिया था पहले ही, तो जब मामा अपने फ़ोन से करने लगी तो उन्होंने मामा के हाथ से भी फ़ोन खींच लिया था। तो बहुत मुश्किलों से हमने वो फ़ोन वापस लेके पुलिस को कॉल किया, तो लेकिन उनको पता चल चुका था भी इन्होंने 15 कर दिया, तो वो अपनी जान छुड़वा के भाग गए थे। तकरीबन कितनी देर ये मामला चलता रहा इधर? ये 8:30 हुए थे जब ये लोग आए हैं, और तकरीबन 11 बजे तक हम यहीं रहे हैं। पुलिस आई है, रेस्क्यू आई है, और प्रेस वाले आए हैं, मीडिया आया सारा। ये जो जिन लोगों ने हमला किया उनके साथ आपका मामला कितनी देर चलता रहा? कितनी देर वो बाबा को मारते रहे, आप लोगों को इस तरह डराते धमकाते रहे हैं? काफ़ी देर उन्होंने पहले उधर प्लॉट में घास के पास गिरा लिया था बाबा को। वो 4 थे, बाबा 1 थे, तो बहुत मुश्किलों से
जो पुलिस वाले अंकल आए उन्होंने छुड़वाया, और भी किसी लोग, कोई लोग जो थे यहाँ खड़े वो लड़ाई के दरमियान नहीं आ सके क्योंकि उनके पास गन थी, तो वो वैसे भी रोक रहे थे उन लोगों को। तो पहले उधर गिराया था, फिर उधर काफ़ी देर उन्होंने मारा था, बाबा को चोटें भी लगी थी। जवेरिया, मुझे ये बताएं, ये टाइम पीरियड कितना था, कितनी देर वो बाबा को मारते रहे, यहाँ वो कितनी देर उन लोगों ने इधर स्टे किया हुआ था? आपके अंदाजे के मुताबिक कितना टाइम होगा वो? तकरीबन आधे घंटे तक। आधा घंटा आपके बाबा को मारते रहे? ये लड़ाई आधे घंटे तक होती रही है और फिर वो जान छुड़वा के भाग गए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? फर्स्ट ईयर में। बाकी बहनें कौन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कितनी कितनी उम्र है उनकी? एक सिस्टर मेरे साथ ही पढ़ती है, वो मुझसे 1 साल बड़ी है, और बड़ी आपी ने FSC करके शेफ़ का कोर्स किया है। एक सिस्टर 10th में और एक 8th में। क्या लगता था हम अपना स्टॉल रन करके क्या बनेंगे? हमने कहा था हम स्टॉल रन करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, वालिदैन का सहारा बनेंगे और शॉप्स बनाएंगे, फिर हम अलग अलग ब्रांचेस बनाएंगे उसकी। मेरी बेटी को ये मुआशरा करने की इजाज़त दे रहा है? क्या कर पाएंगी आप अगर मुआशरा आपका साथ ना दे इस तरह? तो अगर सारे लोग जैसे उन्होंने कल हमें सपोर्ट किया, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जवेरिया बेटा, मुझे बताइएगा, उन लोगों की तरफ से कोई कॉल आई हो, फिर उन लोगों ने कोई आपके साथ रब्ता करने की कोशिश की गई हो या धमकाया वगैरह गया, कुछ इस तरह के मामला बने हैं? हमें एक इंसान की शिनाख्त हुई थी, तो वो हमने FIR करवाई ना, तो उसने अबूरी करवा लिया है। तो बाकी मैंने आपको बताया भी, हम जानते नहीं थे, तो उन्होंने किसी किस्म की कॉल नहीं की, कोई रब्ता करने की कोशिश। जवेरिया बेटी, हमें बहुत से नाज़रीन देख रहे हैं, आपके भाई हैं, आपके बड़े हैं, आपको देख रहे हैं, हमें महकमा देख रहा है, पुलिस वाले देख रहे हैं, बहुत से अदारे हमें देख रहे हैं जो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उनको? मैं मैसेज दूंगी भाई, हमें मुकम्मल इंसाफ दिया जाए, और जो हमारा जो मामला है, ये जो FIR DPO तक पहुंच गई है, तो मैं कहना चाहूँगी भी अब बख्शेंगे नहीं DPO उनको। तो आप लोग भी थोड़ा वो कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करें और ऐसे मामलों से दूर रहें। जवेरिया बेटा, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ो ईमान में रखें। तो नाज़रीन, ये है जी हमारा पाकिस्तान, ये है हमारा मुआशरा। 5 बहनें अपनी घर की रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपने ही घर के बाहर एक स्टॉल लगाती हैं, बर्गर शवारमे का स्टॉल रन करती हैं। इनके बाबा इनके सहारा बने होते हैं, ये अपने बाबा की सहारा बनी होती हैं। ये कुछ पैसे कमाती हैं शाम को, जिससे इनकी पढ़ाई का खर्चा मैनेज होता है, जिससे इनके घर का चूल्हा जलता है। लेकिन कुछ लोगों से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इनके ऊपर हमला करते हैं, इनके वालिद मोहतरम को मार पीट करते हैं, इनका जो स्टॉल है उनकी तोड़ फोड़ करते हैं। इसके बारे में इनके वालिद मोहतरम भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे चंद बातें करते हैं कि इसके हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। कौन थे वो लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम खैरियत। क्या नाम है आपका? सैयद माजिद हुसैन। तो ये सब बताइएगा, कौन थे वो लोग जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया, आपको मारा पीटा है? वो यहाँ का एक डकैत आदमी है, चोर बदमाश गुंडा बना हुआ है, मन्ना दुआना उसका मज़र नाम है, वैसे मन्ना उसके नाम से मशहूर। उस पर बहुत FIR है, क्रिमिनल लोग हैं, वो रिकॉर्ड याफ्ता आदमी है। आया है वो सीधा अंदर चला गया, मुझसे मोबाइल छीना, मारा है, बाहर आया है, बच्चियों से मोबाइल छीना, पैसे उठाए हैं, मुझे मारते रहे। अवाम आई तो वो भाग गए हैं। क्या बिगाड़ा है आपने उसका? हमने बिगाड़ा, हम हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, उनकी तरह तो मनशियात बेचें, बुरे काम करें, फिर तो हम उनके साथ ही हैं। अपनी रोज़ी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बच्चियाँ काम कर रही हैं, तो अपने माँ बाप का सहारा बन रही हैं। इस चीज़ को उनको दुख है। कोई लेन देन का मसला था आपका, किसी वो जानते थे आपको, कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ हो? कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम वो हमारे पास आए हैं। हमारे पास तो आया नहीं, यहाँ के बच्चों से उन्होंने पूछा भी आपके घर आदमी कोई आई नहीं, गए हमारे पापा किधर है, उनका अंदर है, तो सीधे ही अंदर आ गए। मैं अंदर से मोबाइल लेके ऐसे उन्होंने मोबाइल छीना है, वाइफ के हाथ से मोबाइल छीना, जब इन्होंने 15 पे कॉल करने लगे। फिर वो बच्चियों को भी धक्के, मुझे मारने लगे, बच्चियाँ छुड़ाने, तो इनको भी धक्के धुक्के देते रहे, मुझे काफ़ी ज़ख्मी किया। मेरा बहुत, पुलिस आ गई है मौके पे, सामने चौकी वाले आ गए हैं, बहुत सारे लोग हैं। फिर वो दौड़ के उन्होंने भाग गए, उनको पता लग गया। अभी पुलिस आई, उन्होंने उसी वक्त मेडिकल करवाया, FIR दे दी। DPO साहब पर्सनल उन्होंने दिलचस्पी ली ज़ाती तौर पे। PSO2 आए, DPO2 वो भी आए, PSO2 DPO, और डिप्टी साहब DSP साहब खुद कल यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा आप स्टाल लगाएं, आपको प्रोटेक्शन, उन्होंने गश्त बढ़ा दी है, या नाका लगा दी है। बहुत पुलिस
और मीडिया ने बहुत हमारा साथ दिया। सर बताइए था उनकी तरफ से कोई कॉल वसूल हुई हो आपको, या फिर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया हो माफ़ी मांगने का, या फिर कोई धमकी वगैरह देने का? धमकियाँ दी हैं, कल दिन में मुख्तलिफ लोगों ने भी आप इनके साथ आप उनको दफ़ा करो, वो अच्छे लोग नहीं हैं, आपको फिर तंग करेंगे, बार बार तंग करेंगे। ये बात भी हमने पुलिस को गोश गुजार की है। डीएसपी साहब ने यहाँ आगे का भी हमें उन्होंने खुद बयान दिया, डीएसपी साहब ने भी, हमें धमकियों का पता लगा, हम उसका भी कर रहे हैं, ये धमकियाँ ना दे आइंदा। तो उसने पूरी ज़मानत करवा ली है, उम्मीद है पुलिस इंशाल्लाह हमारा मज़ीद साथ भी देगी। सर क्या लगता है फिर आपका आगे क्या प्लान है? स्टॉल रन करने का इरादा है? फिर दिल टूटा है, ज़ाहिर बात है, बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, कितना दिल दुखा है आपका? क्या दिल करता है अब स्टॉल रन करने को? हमने तो जितने मुआशरे में बेटियां बहनें सबको अपनी बेटियों की नज़र से ही देखा है। अगर कोई मेरी बच्चियों को हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो अल्लाह भी उसको पूछे और मुआशरा भी उसको पूछेगा और कानून भी उसको पूछेगा। दिल टूटा था, लेकिन कल पुलिस ने आके बहुत हमारी हिम्मत बंधाई। डीएसपी साहब खुद आए, इमरान साहब हैं, PSO 2 DPO साहब का पैगाम लेके आए, SHO साहब आए, तफ्तीशी, सब ने हमें कहा भी आप लगाएं, आइंदा अगर ऐसी हो तो हम जिम्मेदार हैं। फिर हमारा को हौसला भी बढ़ा, फिर सिविल सोसाइटी रात आई, बहुत ज़्यादा मीडिया के लोग आए, उन्होंने भी हौसला दिया। आज हम हौसले में भी हैं और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद भी करते हैं इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने तमाम सूरत हाल जानी, बहनों की भी बात सुनी है, उनके वालिद मोहतरम की बात सुनी, कौन थे वो लोग, क्या चाहते थे, किस वजह से मारा पीटा है, कितना मारा पीटा है, सारा मामला थे क्या, तो तमाम तर तफसीलात आप इन्हीं की ज़ुबानी जान रहे थे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।